नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार जानता है, स्टॉक मार्केट पहले से ही भांप लेता है कि एक्चुअल में मार्केट में खबरें क्या आने वाली है। और जब तक आप लोगों को पता चलता है खबर क्या आई, तब तक मार्केट उसका रिएक्शन भी दे चुका होता है। दो बड़ी खबरें इस समय मार्केट में आने वाली है और उसका वेट एंड वॉच बाजार कर रहा है। मगर याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट नेगेटिव या पॉजिटिव रिएक्शन जो देता है। जी हाँ, खबर नेगेटिव आएगी तो उसका प्रोस्पेक्टिव जो है ऑलरेडी बन जाता है, वो करेक्शन देता है। अगर पॉजिटिव आएगी तो वो तेजी दिखाने लगता है। कौन सी दो बड़ी खबरें आने वाली दोस्तों, डेटा क्या कह रहे हैं, चार्ट क्या कह रहा है, सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाना ताकि आप तक खबरें पहुंच सके। मैंने पहले ही कहा, खबर बहुत बड़ा असर देती है बाजार को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ। भारतीय बाजारों के अंदर आज अच्छी खासी हलचलें हमें देखने को मिली। अगर हमारे निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 36 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 23 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में बंद हुई। बैंक निफ्टी 10 कंपनियां, जी हाँ 10 कंपनियां ग्रीन में बंद हुई। और निफ्टी 500 करीब करीब 298 कंपनियां जो है ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुई। मतलब आज चुनिंदा ही कंपनियां ऐसी थी जो गिरावट के साथ बंद हुई, बाकी हर जगह ठीक ठाक तेजी थी। सिर्फ एफएमसीजी को छोड़ दीजिए, वहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा था। पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो दबाव में था एफएमसीजी का। वरना अगर हम ऑटो को कहें तो ठीक तेजी थी। एनर्जी में भी ठीक ठाक था माहौल, 50-50 का था। बाकी कंपनियां आईटी, जैसा कि अगर मैं कहूँ आईटी अच्छी रैली दिखा रहा था। मीडिया में थोड़ी सी डाउन साइड थी मगर मेटल तेज थे। एमएनसी ठीक था। पीएसयू बैंक बहुत ही जबरदस्त कर रहे थे। 12 की 12 कंपनियां पीएसयू बैंक की ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुई। अगर हम सेंसेक्स को देखें तो हमारा सेंसेक्स करीब करीब 566 पॉइंट आज ऊपर बंद हुआ। वहीं मैं निफ्टी 50 की बात करूं, 170 पॉइंट, स्मॉल कैप इंडेक्स 272 पॉइंट और मिड कैप में अच्छी तेजी 334 पॉइंट। आज मिड कैप भी तेजी दिखा रहा था। ये तो दोस्तों सच्चाई है कि आज बाजार में अच्छी तेजी थी। मगर अगर आप देखेंगे तो कल भी डाउ जोन्स यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी डाउ जोन्स तेजी में था। और आज भी अगर आप डाउ जोन्स को देखें, 254 पॉइंट इस समय डाउ ऊपर है। नेस्डेक 350 पॉइंट ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब आधा पॉइंट यानी कि आधा परसेंट ऊपर है। 7.77 पॉइंट्स जो है वो ऊपर है। मतलब तेजी हर जगह है। क्या एफआईज ने आज बड़ी खरीदारी करी? अगर आप डेटा देखेंगे तो कुछ नहीं दोस्तों। कैश में 55 करोड़ रुपए की बिकवाली और डीआईएस की 2400 करोड़ की खरीदारी। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं 4500 करोड़ रुपए के। मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर सिर्फ और सिर्फ एफआईज हाथ रोक दे बेचने का, तब भी मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा। खरीदारी नहीं करें। अगर खरीदारी कर ले तो फिर तो बूस्ट मिल जाएगा। मगर अगर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ना करके बिकवाली रोक दे, तब भी बाजार को मतलब एक सपोर्ट मिल सकता है। अब थोड़ा सा हम चार्ट के ऊपर चलेंगे और वहां पर कोशिश करेंगे समझने की बेसिकली अब आगे क्या हो रहा है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर मैं लेके चलूं इस समय, तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, बाजार किसी चीज का इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है, मुनाफा वसूली होती है। अब दो चीजों का मार्केट इंतजार कर रहा है। पहली चीज, फेडरल रिजर्व मीटिंग है दोस्तों। फेड की मीटिंग है। कब है मीटिंग? 28 और 29 तारीख को, यानी कि कल और परसों। अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फेड मीटिंग के अंदर, अगर हम कहें अक्टूबर मंथ में जो होने वाली है, इसमें रेट कट की उम्मीदें बढ़ चुकी है। अभी हमने रिसेंटली इन्फ्लेशन का डेटा देखा, काफी बढ़िया डेटा आया इन्फ्लेशन का। मतलब महंगाई कंट्रोल में है पूरी तरह और ग्रोथ भी अमेरिका में हो रही है। और उस बीच में आप देखिए, महंगाई कब कंट्रोल है और ग्रोथ की उम्मीदें कब हो रही? जब डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त तरीके से टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कयास ये लगाया जा रहा है कि यहां से 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की बड़े बड़े निवेशक जो है मान के बैठे हैं, एनालिस्ट मान के बैठे हैं कि रेट कट आ सकता है 0.25%। अगर रेट कट आता है 29 तारीख के दिन, रात में मीटिंग होगी, मैं उसका अपडेट भी आपको दूंगा, तो ये अमेरिकी मार्केट के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बूस्ट का काम कर सकता है। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ पर भी महंगाई कंट्रोल में है दोस्तों, और रेट कट की उम्मीद भारत में भी, हालांकि हम ऑलरेडी रेट कट कर चुके हैं 2 बार, 2 से 3 बार, मगर हमारे यहाँ उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अमेरिका में अगर रेट कट आता है तो इंडिया में भी रेट कट आएगा, ऐसा अनुमान। मगर अमेरिकी बाजार को देखते हुए भारतीय बाजार भी पीछे पीछे उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर मैं निफ्टी को लेऊं दोस्तों, हालांकि अभी भी हम कल के हाई, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज हुए हैं। 26,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जिसको रिसेंटली निफ्टी ने पार किया था, टिक नहीं पाया। और अब नेक्स्ट जो निफ्टी का बोलते हैं ना एक लेवल है, वो है 26,300, क्योंकि वो लास्ट हाई है निफ्टी का 26,200 से ऊपर। तो अब वापस निफ्टी 26,300 की बार बार कोशिश कर रहा है। देखिए ब्रेकआउट तो ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न जब हिट हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, एक बार डब्ल्यू पैटर्न फेल भी हुआ, उसके बाद जो पैटर्न क्रॉस हुआ है वो बना चुका है। तो हमारा सपोर्ट लेवल कहां पर है? नीचे है 25,500 पर, नीचे है यहाँ से 400 पॉइंट, मगर जहां पर है वहीं पर है। आप एक छोटा सपोर्ट लेके चल सकते हो 25,800 का भी। मुझे लगता है दिसंबर तक, जैसा हमने कहा, ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, हम लाइफ हाई को क्रॉस करके एक लाइफ हाई बना लेंगे। करीब करीब ये प्रेडिक्शन हमने पहले भी लगाई थी, सितंबर में भी लगाई थी, उससे पहले भी लगाई थी, जब निफ्टी इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रहा था। तब भी हमने यही कहा था कि दिसंबर तक हमें एक लाइफ हाई निफ्टी पे मिल सकता है। रही बात अब आपके पोर्टफोलियो की, तो मिड कैप स्मॉल कैप में अब रेजिस्टेंस लेवल के पास आके खड़ा हो गया है। देखिए आपका पोर्टफोलियो कब हिलेगा? जब मिड कैप स्मॉल कैप हिलेंगे। तो मिड कैप ने आज थोड़ी सी रैली दी है, 59,980, या ये मान लीजिए 60,000 को ब्रेकआउट है मिड कैप का, और वहीं स्मॉल कैप जो है वो अभी थोड़े से सुस्त है दोस्तों। अभी वहां पर थोड़ी सी तेजी नहीं आई है, जान नहीं आई है। हमें ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको पार करना है 18,500 को। तो ये दो रेजिस्टेंस निफ्टी पर, ये दो सपोर्ट निफ्टी पर 25,800 और 25,500, और रेजिस्टेंस लेवल मिड कैप स्मॉल कैप पे मैं बता चुका हूं आपको। मुझे लगता है फेडरल रिजर्व जैसे ही रेट कट के बारे में बोलता है दोस्तों, अमेरिकी बाजार बहुत तेजी से भागेंगे। ऑलरेडी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप डाउ को भी देखेंगे तो लाइफ हाई पे है, नेस्डेक को भी देखेंगे तो लाइफ हाई पे। तो ऑलरेडी लाइफ हाई पे ट्रेड करते हुए इंडेक्स भारतीय बाजार को भी खींच रहे हैं। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है दोस्तों, ये हमने सुना है, और ये स्टॉक मार्केट में ऐसा होता भी है। तो फिलहाल मुझे लगता है दो बड़ी खबरें, एक है ट्रेड डील और दूसरी बड़ी खबर है जो 29 तारीख को हमें सुनने को मिलेगी, क्या रेट कट होता है। ट्रेड डील पर 95% गवर्नमेंट कह रही है, 90% जो है वो कह रही कि भैया ट्रेड डील हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट करना बाकी है। तो मार्केट इस चीज को समझ भी रहा है, बाजार के पास कोई बड़ा इवेंट जो है वो ट्रेड डील है। तो उस चीज को लेकर मार्केट थोड़ा सा एक्साइट है। और जो इस प्रकार के उत्साहित मार्केट होते हैं वो लाइफ हाई बनाने में देर नहीं करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।